सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। आज शुक्रवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। औराई के एक स्कूल में उस वक्त हंगामा हो गया जब चंदन का टीका लगाकर स्कूल पहुंचे एक बच्चे पर टीचर भड़क गया और बच्चे को स्कूल से बाहर कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। यह मामला है औराई के त्रिलोकपुर के एक निजी स्कूल का। स्कूल के छात्र अभय शुक्ला ने बताया कि वह गुरुवार की सुबह माथे पर चंदन लगाकर स्कूल पहुंचा था। स्कूल पे मौजूद एक दूसरे जात का टीचर माथे पर चंदन का तिलक देख भड़क गया और स्कूल से बाहर कर दिया। छात्र के साथ हुए इस रवैये को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर औराई पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि इस संबंध में औराई इंस्पेक्टर का कहना है कि सूचना मिलने पर त्रिलोकपुर पहुंचकर मामले की पड़ताल की गई। वहीं इस संबंध में जब स्कूल के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे के सामने आने से जिम्मेदारों ने इनकार कर दिया। उधर जब हमारी टीम ने स्कूल के एक जिम्मेदार के मोबाइल पर फोन किया तो फोन उठाने वाली महिला ने यह स्वीकार किया कि छात्र पूरे माथे पर तिलक लगाकर आया था, जिस पर एतराज जताया गया था। आज ये बात थी कि हम सुबह स्कूल आए और फिर उसके बाद क्लास में जा रहे थे बैठने, चंदन लगाए थे तो हमारे सर वहाँ पे खड़े थे तो हमको बोले कि चंदन मत लगाओ, जाओ चंदन धुल के आओ। तो हम बोले नहीं चंदन हम नहीं धुलेंगे, एक बार हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं तो चंदन नहीं धुलते। तो उसके बाद वो हमको पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो हमको वहाँ पे डांट के एकदम रेड़ी मार के वहाँ से हमको भगा दिए। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई। बेकाबू बाइक ओवरब्रिज के रेलिंग से जा टकराई। हादसे में बाइक चला रहा भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर पनवरिया निवासी 25 वर्षीय इरफान अंसारी के सिर में गंभीर चोट आने से वह घायल हो गया। इरफान अंसारी ओवरब्रिज पर घायल पड़ा था। उसी रास्ते से गुजर रहे डायल 112 के जवानों ने फौरन सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही भेजा था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गजिया ओवरब्रिज पर अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर परिजनों के संग मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए थे। जलालपुर पनवरिया निवासी इब्रार अहमद अंसारी का 25 वर्षीय पुत्र इरफान अंसारी बाइक लेकर रजपुरा से भदोही की तरफ जा रहा था। जैसे ही आनंद नगर गजिया के समीप ओवरब्रिज पर पहुंचा तभी बाइक बेकाबू हो गई। बेकाबू बाइक ओवरब्रिज के रेलिंग से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। मृतक युवक कालीन का काम करता था। भदोही जिले में हुए बेमौसम बारिश ने ठंड का एहसास करा दिया है। गुरुवार की भोर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है। दिन भर बादलों से आसमान घिरे रहे। कुछ देर के लिए ही भगवान भास्कर के दर्शन हो पाए थे। दिन भर भदोही जिले के आसमानों पर बदली छाई रही। बेमौसम हुई बारिश से ठंड ने अपना असर दिखाया है। दिन भर बदली व बूंदाबांदी से भदोही जिले की बाजारें भी बेरौनक रही। अचानक तापमान में आई गिरावट से गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। बारिश को लेकर सत्यम न्यूज ने पहले ही खबर दिखाई थी। भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने बारिश होने की जानकारी दी थी, जहां गुरुवार की भोर भदोही जिले में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है। औराई के कठारी गांव में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में जहां एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं औराई पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कठारी गांव में बच्चों के विवाद को लेकर किशन कुमार व उसके पटीदार श्याम लाल के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में भरत लाल व उनकी पत्नी निशा देवी को गंभीर चोटें आई हैं। किशन कुमार की तहरीर पर औराई पुलिस ने कठारी गांव निवासी श्यामलाल, पंकज, अजय व प्रीति के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। भदोही जिले में महिलाओं के पद पर पति रौब झाड़ रहे हैं। कहने को तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लेकिन महिलाओं के पद पर उनके पति रौब झाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा नजारा आप जिले के निकाय सीटों पर देख सकते हैं। भदोही जिले में कुल 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतें हैं। इन सीटों पर 1 नगर पालिका व 2 नगर पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
जिसमें नगर पालिका परिषद भदोही, नगर पंचायत घोसियां व नगर पंचायत नई बाजार शामिल है। इन सीटों पर जीत दर्ज करने वाली महिलाएं रबर स्टैंप हो गई हैं। इनके पति रौब झाड़ते हुए बाकायदा इनके कार्यालय में बैठते हैं और कर्मचारियों पर भौकाल टाइट करते हैं। यहाँ तक कि चाहे इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन हो या फिर कोई अन्य निर्माण कार्य, नगर निकाय सीटों पर निर्वाचित होकर आने वाली महिलाएं ऐसी जगहों पर नजर तक नहीं आती हैं। लेकिन इस ओर जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिले के 1 नगर पालिका व 2 नगर पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का मखौल उड़ाया जा रहा है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के प्रयागदासपुर भीमपुर गांव में अबूझाल में एक कच्चे मकान में आग लग गई है। आग लगी की घटना में मकान में रखा भूसा, 4 कुंतल गेहूं, 2 कुंतल सरसों, 1 कुंतल चावल, 25 किलो दाल, कपड़ा व मोबाइल जलकर खाक हो गया है। रात करीब 2 बजे गांव के जयप्रकाश पांडे उर्फ कलेक्टर के कच्चे मकान में आग लग गई थी। कच्चे मकान के बगल दूसरे कमरे में सो रहे जयप्रकाश उर्फ कलेक्टर को धुएं का एहसास हुआ। नींद टूटी तो देखा कि कच्चे मकान में आग लगी है। मदद के लिए आवाज लगाने लगे। देखते ही देखते वहां पड़ोसियों की भारी भीड़ जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। जयप्रकाश पांडे उर्फ कलेक्टर का आरोप है कि 23 नवंबर को जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों से विवाद हुआ था। जयप्रकाश ने बताया कि विवाद के दौरान घर जलाने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठेले पर घूम घूम कर फुल्की बेचने वाले 27 वर्षीय ब्रजेश गुप्ता नामक एक युवक की दबंग ने पिटाई कर दी है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के सररोही रामपुर का है। पिटाई से फुल्की विक्रेता ब्रजेश गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। पड़ोस के गांव जयरामपुर निवासी ब्रजेश गुप्ता घूम घूम कर ठेले पर फुल्की बेचते हुए जा रहा था। तभी गुरुवार की शाम रामपुर गांव में एक युवक फुल्की खाने की बात को लेकर ब्रजेश गुप्ता की पिटाई कर दी। घायल ब्रजेश गुप्ता का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। प्रियामा कोतवाली के नवागत इंस्पेक्टर शेषनाथ पाल ने गुरुवार को चार्ज संभाल लिया है। चार्ज ग्रहण करने के बाद नवागत इंस्पेक्टर शेषनाथ पाल ने सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि आम जन के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला व साइबर अपराध पर फोकस रहेगा। कहा कि किसी भी सूरत में अराजक शरारती तत्व सहित अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोतवाली पर पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं की हर संभव मदद की जाएगी। आमजन के दिलों में पुलिस के प्रति भरोसा दिलाया जाएगा। कहा कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो चाहे फिर कितना बड़ा क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पराली जलाने के नाम पर भदोही जिले के किसानों का उत्पीड़न बंद हो। किसानों की पराली को न्यूनतम मूल्य पर खरीदे जाने की सरकार से गुहार लगाई गई है। कुछ इस तरह की मांगों को लेकर गुरुवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए रजनीश पांडे, हरिप्रकाश उपाध्याय, संजय विश्वकर्मा ने कहा कि पराली जलाने के नाम पर एक और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि फैक्ट्री कल कारखाना के संचालक प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय पराली जलाने के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों का उत्पीड़न बंद किए जाने की भारतीय किसान संघ ने मांग की है। देवनाथपुर बाजार में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने 4 स्कूली बच्चों सहित कुल 5 लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 बच्चे सहित कुल 3 लोग घायल हुए हैं। देवनाथपुर के पनईपुर लक्ष्मण पट्टी निवासी आशीष कुमार यादव देवनाथपुर बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। मेडिकल स्टोर के सामने ही एक स्कूल है। आशीष कुमार यादव अपने परिवार के 4 बच्चे अवनीश, अंकुश, अनिका व अथर को स्कूल से लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां आशीष कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं अवनीश व अंकुश को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद देवनाथपुर बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे के बाद चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया था।
जल जीवन मिशन में लगे ठेकेदारों की लापरवाही से ग्रामीण इलाके के सड़कों की पटरियां बदहाल हो गई हैं। आए दिन दलदल हो चुकी पटरियों में वाहन फंस रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा चौरी ममहर इलाके के महाराजगंज मार्ग के जीयनपुर गांव में देखने को मिला है, जहां जल जीवन मिशन के तहत पाइप डालने के लिए सड़क किनारे गड्ढा खोदा गया था। पाइप डालकर गड्ढा जस का तस छोड़ दिया गया है। इसी गड्ढे में सीमेंट लदी एक ट्रक रात को फंस गई थी। कई घंटे अथक प्रयास के बाद सड़क किनारे दलदल में फंसी ट्रक को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। ट्रक महाराजगंज से चौरी की तरफ जा रहा था। भदोही नगर पालिका का एक ऐसा मोहल्ला है जहां 1.5 दशक बाद विकास की किरण पहुंच पाई है। इलाके के युवा समाज सेवी नजरुद्दीन शाह के संघर्ष के बाद मोहल्ले वासियों में नर्क से छुटकारा मिलने की उम्मीद अब जाग गई है। यह इलाका है भदोही नगर पालिका का मोहल्ला घमापुर। मोहल्ले की सड़क पूरी तरह नर्क बन गई थी। हल्की बारिश में भी चलना दुश्वार हो जाता था। सड़क व जल निकासी को लेकर अक्सर मोहल्ले का यह युवा समाज सेवी विकास की मशाल थामे संघर्ष करता रहा। 15 साल बाद अब इस मोहल्ले में अंडरग्राउंड नाला व इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस मोहल्ले में गंदगी, जलजमाव व बदहाल सड़क को लेकर आने से भी लोग कतराते थे। निर्माण कार्य शुरू होने से मोहल्ले वासियों में नर्क से छुटकारा पाने की एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ने लगी है। कोयरौना थाना इलाके के तुलसी पट्टी भरद्वार गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते टीन सेट के एक मकान में आग लग गई है। आग लगने से 2 मोबाइल, समरसेबल स्टार्टर व गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगी की घटना रात 1 बजे की बताई गई है। गृहस्वामी सत्यनारायण गौतम समीप बने एक टीन सेट के कमरे में सो रहे थे, तभी बगल के दूसरे टीन सेट के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उनकी पत्नी बुनेला देवी की आंख खुली तो देखा कि टीन सेट का मकान आग की लपटों से घिरा है। हालांकि किसी तरह आग पर काबू पाया गया। सत्यनारायण ने इसकी सूचना हल्का लेखपाल को दी थी। आग लगी की घटना से भारी नुकसान हुआ है। 1 माह तक चले यातायात जागरूकता अभियान में लगे पुलिस कर्मियों व इस अभियान के सहयोगियों को गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीईओ ज्ञानपुर प्रभात कुमार राय, सीईओ औराई यूपी सिंह व एआरटीओ प्रवर्तन शरद मिश्रा ने यातायात माह के हीरो को अपने हाथों से सम्मानित किया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर यातायात माह समापन के मौके पर लालानगर टोल प्लाजा के पास एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उन तमाम यातायात माह के हीरो को सम्मानित किया गया है जो जागरूकता अभियान में लगे हुए थे। इसमें पुलिस के जवान, छात्र छात्राएं भी शामिल थीं। स्कूल की छात्राओं में शबनम बानो, श्रद्धा, अमीशा पटेल, नंदनी यादव, सुधा बिंद व छात्र छोटू सरोज, देवेंद्र, अभिषेक शर्मा, विशाल बिंद को सम्मानित किया गया है। यातायात माह के दौरान 21,671 वाहनों का चालान किया गया है। वहीं 4,55,000 रुपये वाहनों से सम्मान शुल्क वसूले गए हैं। यातायात माह में यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने 2610, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार यादव 1362 व रईस अहमद ने 969 वाहनों का चालान किया है। सभी को सम्मानित किया गया है। गुरुवार को ज्ञानपुर के जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह के पैथोलॉजी कक्ष पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। यह भीड़ तमाम जांच रिपोर्ट लेने पहुंची थी। अचानक पहुंची भीड़ से जिला अस्पताल के पैथोलॉजी कक्ष के बाहर अफरा तफरी फैल गई थी। धक्का मुक्की के बीच कई लोगों से हाथापाई भी होने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो प्लेटलेट्स, बुखार, बलगम सहित अन्य जांचों की रिपोर्ट लेने के लिए जिला अस्पताल के पैथोलॉजी कक्ष पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ उमड़ने से जिला अस्पताल के पैथोलॉजी कक्ष पर अफरा तफरी फैल गई थी। अचानक उमड़ी भीड़ के चलते पैथोलॉजी कक्ष पर अव्यवस्थाएं फैल गई थी। साइकिल के धक्के से एक महिला घायल हो गई है। महिला के घायल होने की सूचना पर डायल 112 पुलिस सहित सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। मामला कोयरौना थाना इलाके के इनारगांव गोसाईपुर के सोनपुर चक्रोट का है। इनारगांव निवासी लालचंद गौतम की पुत्री चंदा देवी घर से 100 मीटर की दूर किराने की दुकान से नमक लेकर लौट रही थी, तभी चक्रोट पर एक साइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में चंदा देवी घायल हो गई। उपचार के लिए CHC डीग में भर्ती कराया गया था।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत डीग ब्लॉक के मदनपुर गांव में सरकारी योजनाओं का एक मेला सजाया गया था। मेले में स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, विद्युत विभाग सहित उज्ज्वला योजना के कैंप लगाए गए थे। मेले का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी यशवंत सिंह ने किया था। सरकारी योजनाओं के लगाए गए स्टॉलों के जरिए अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कृषि विभाग ने मेले में आए कई किसानों को प्रमाण पत्र भी सौंपा है। मेले में मुख्य रूप से सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। मेले में एलईडी वाहन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुनाया गया। अभिभावकों की शिकायत पर भदोही जिले के शिक्षा विभाग ने भदोही शहर के अयोध्यापुरी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में जहां विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक समीर हसन रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनाकर लापता थे, तो वहीं बच्चों के एमडीएम में भारी खामियां पाई गई हैं। इलाके के लोग लगातार शिक्षा विभाग से शिकायत कर रहे थे कि विद्यालय पर तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक लापता रहते हैं और बच्चों के एमडीएम में भारी अनियमितता बरती जा रही है। डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय अयोध्यापुरी का निरीक्षण किया है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी काफी कम पाई गई है। बच्चों के एमडीएम पर खुलेआम डाका डाला जा रहा था। बीएसए ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक समीर हसन का नवंबर माह का वेतन रोकते हुए 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। भदोही जिले में लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही व अनदेखी के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की सड़कों के दोनों पटरियों पर सरपत का जंगल उग आया है। सड़क के पटरियों की साफ सफाई न कराए जाने की वजह से हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह मार्ग है ज्ञानपुर चकवा महावीर डबका गांव का। सड़क की दोनों पटरियों पर सरपत उगाए हैं, जिससे आए दिन वाहन चालक घायल हो रहे हैं। सड़क की पटरियों पर जंगल नुमा सरपत उगने से सामने से आने वाले वाहन भी नजर नहीं आते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इलाके के बेचन राम, विनोद शर्मा, जयचंद यादव, मुरारी सरोज जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क की पटरियों को साफ कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के फरियादियों की सहूलियत के लिए जिले की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को थाना कोतवालियों में फरियाद सुनने का फरमान जारी किया है। एसपी ने जारी फरमान में कहा है कि थाना व कोतवाली लेवल के मामले वहीं सुलझाए जाएं। बेवजह फरियादियों को एसपी कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर गुरुवार को जिले के सभी थाना व कोतवालियों में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों ने समस्याएं सुनी है। प्रतिदिन की भांति जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए निस्तारण किया गया। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता दर्शन में आए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। 3 वर्षीय अनमी उर्फ कोको सिंह का जन्मदिन ननिहाल के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। गोपीगंज के बड़ा गांव चौखड़ी गांव में 3 वर्षीय अनमी उर्फ कोको सिंह का जन्मदिन मनाते हुए ननिहाल के लोगों ने उनकी आरती उतारी और एक दूसरे को केक खिलाते हुए उपहार भेंट किया। प्रमोद सिंह व खुशबू देवी की 3 वर्षीय पुत्री अनमी उर्फ कोको सिंह के जन्मदिन पर नानी मीरा देवी, मामा जसवंत सिंह, विनीत सिंह, विपिन सिंह, उपेंद्र सिंह, नीरज सिंह ने लंबी उम्र की कामना की है। सत्यम न्यूज आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश करता है कि आप अपने इलाके की खबरों को हमें जरूर बताएं। कहीं भी हो घटना, दुर्घटना, आप फौरन चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को जानकारी दें। हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे और छापेंगे भी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें